1 2 3 लेट्स गो बूम बेबी। आइए वेलकम बैक हो गया सभी लोग अंशु मिश्र के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। और आज हम लोग आए हुए हैं वापस से। आई थिंक तुम लोग समझ ही गए होगे भाई देखने के बाद कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं। ये है हमारा लिलीविल का बैटल ग्राउंड, जहां पर हुआ था लास्ट टाइम पे बहुत ही खतरनाक वॉर, जिसके अंदर हम लोग भाई विनर हो गए थे। हम लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प भी लगी थी, बट हम लोगों ने फाइनली भाई सारे के सारे जितने भी गूंज थे और रॉनी को भाई यहाँ से खदेड़ दिया। मैं ट्राई तो कर रहा था भाई कि रॉनी को कैसे ना कैसे कर पकड़ लूँ, बट उस बंदे ने भाई बहुत तेज दिमाग चलाया। उसने क्या जाते जाते ना यहाँ से एंड में एक वो ले गया, विदर स्पॉन करे उसने और भाग गया अपना। समझ रहे हो, उसने उस चीज़ का शील्ड ले लिया। मुझे सच्ची में लगा था वो बंदा, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो कहीं तो गया था। वो ना यहाँ कहीं घुसा था। कहाँ गया था वो? उसने बोला भाई मैं पेपर लेके आ रहा हूँ। जो अगर तुम लोगों को याद होगा, तुमने आईआरएल स्ट्रीम देखी होगी, तो उसने मेरे से एक पेपर साइन करवाए थे कि लिलीविल उसका है। तो वो यहाँ कहीं घुसा था, ये रहा नहीं तो वो ये रहा, तो वो यहाँ कहीं घुसा था। उसने यहाँ पर ऑलरेडी, तुम समझ रहे हो, उस बंदे को पता भी था कि हो सकता है वो हार जाए, तो उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने फटाक से यहाँ पे विदर स्पॉन करा और अपना निकल लिया चुपचाप एकदम से। भाई दिमाग तो है बंदे के अंदर, लेकिन वो भागा है कहाँ? हम लोगों को उसको पकड़ना जरूर है, बट मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं इन सबको हम लोगों ने मार तो दिया है, ये सब लाइक तितर बितर तो हो गए, बट ये दोबारा अगर मिल गए, रॉनी, कासल और जितने भी बंदे थे बाकी के, भाई वो सारे के सारे अगर दोबारा मिल गए तो तुम समझ रहे हो ना उसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती है। भाई ये दोबारा से लिलीविल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अभी के लिए तो लिलीविल हमको मिल चुका है, एंड बिलीव मी जो हालत में हमने छोड़ा था भाई, उससे तो बहुत ही बदतर हालत में मिला है। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो भाई, चारों तरफ फेंसिंग है, कांटे वांटे लगा दिए, मतलब जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा बना दिया है लिलीविल को, मजाक से हटके। और ये देख रहे हो लिलीविल का इतना प्यारा सा लोगो था भाई, वो भी लोगों तक चिथड़े उड़ चुके हैं उसके। यार क्या चल रहा है मेरे को सच्ची में नहीं समझ में आ रहा है। एक ये बस एक गंदी सी बिल्डिंग है ये यहाँ पे, जो हम लोगों के सारे घर तोड़ के बनाई गई है। तुम समझ रहे हो, यहाँ पे मेरा घर हुआ करता था, जैक का घर हुआ करता था, मतलब यार जैक का घर लपेट दिया भाई। अभी देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम लोग फोड़ देंगे, पूरा उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। आई नो तुम सारे के सारे भाई चाहते हो कि हम लोग लिलीविल की स्ट्रीम करें। इस संडे को शाम को 6 बजे हम लोग लिलीविल की स्ट्रीम गारंटीड करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी काम वाम पड़ रहा था, एक अंशुवर्स की बहुत ही क्रेजी वीडियो बनाने गया हुआ था मैं, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को भी 6 मिलियन जा रहे हैं, और बाकी अंशुवर्स पे भी मिलियन होने वाले, तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना वहां पर भी। बट यस, वो वीडियो बनाने के लिए हम लोग गए हुए थे, तो उसकी वजह से लिलीविल की थोड़ी सी स्ट्रीम्स इरेगुलर हो गई, मतलब हो नहीं पाई। बट अब तुम देखो भाई कितनी सारी स्ट्रीम्स तुम्हारे रास्ते में, तुम देख रहे हो एक बार क्या है भाई, बीच लिलीविल के अंदर इन लोगों ने एक पूरी की पूरी दीवार उठा के कांटे कांटे डाल दिए हैं उसके ऊपर, ताकि जो भी बंदा जाए, क्या होता है बंदा फंस जाता है ना कांटे, उसमें कांटे में जाके। तो यही इन लोगों ने कर रखा है, यहाँ पे कॉबवेब लगा दिए। ये देखो इतने से ही जंप लेके ही फंस जा रहा हूँ मैं। अब सोचो अगर बंदा बीच से जाने की ट्राई करेगा तो क्या होगा। बाकी भाई सबसे गंदी चीज़ तो फिर भी, लेकिन मेरे हिसाब से तो वही है कि भाई इन लोगों ने पूरे के पूरे घर वर उड़ा दिए हैं भाई, पूरे ख़त्म कर दिए हैं। मेरा ख्याल से जैक का घर तो इन लोगों ने भाई ये बना दिया। ये देखो ना, ये क्या है भाई, लेजिट ये क्या है? तुम देखो ना, यहाँ पर हम लोगों का कम्युनिटी हॉल हुआ करता था। कम्युनिटी हॉल से हम सीधे जाते थे, तो तुम्हें याद होगा राइट साइड पे भाई जैक का इतना प्यारा सा घर आता था, डुप्लेक्स एकदम खतरनाक वाला। उसके बगल में शायद से रॉनी का ही घर होता था, क्या कहते उसे, उसके बगल में रॉनी का घर होता था। अपोजिट साइड में यहाँ पर शायद से देव का घर होता था, फिर इसके जस्ट बगल में मेरा घर होता था। इन लोगों ने पूरे चिथड़े उड़ा दिए उसके, ये घर हो गए तो इन लोगों ने पूरे के पूरे चिथड़े उड़ा दिए। उसके साथ साथ इन लोगों ने पूरे के पूरी एरिया को साफ कर दिया भाई, जितना भी था, कैसल का, चाचा जी का, जैक का, सबका घर साफ करके इन लोगों ने ये एरिया बना दिया था। बट हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके भाई लिलीविल को वापस तो ले लिया है। बट अब आती है बारी असली चीज़ की, ठीक है। अब देखो मेरे को गारंटीड पता है कि ये लोग वापस आएंगे, तुम समझ रहे हो, ये लोग गारंटीड कुछ बड़ा प्लान कर रहे होंगे। तुम सोचो ना, इतनी बड़ी डिफीट के बाद, और वो भी जब सारे के सारे बंदे भाग गए, तो कुछ तो ये लोग प्लान कर ही रहे होंगे। ये सारे के सारे छटक गए होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, हमने इनको मार दिया था, इनके बेड्स भी तोड़ दिए थे, तो ये अलग अलग जगह पे आए होंगे। लेकिन मुझे रॉनी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो बंदा ना सबको वापस से जमा कर ही लेगा कैसे ना कैसे। तो हम लोगों को थोड़ा सा और लाइक स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग कैसे ना कैसे करके जीते थे, अगर तुम्हें याद होगा तो। मतलब खैर मैं तो एक बार भी नहीं मरा, बट स्टिल फिर भी मतलब समझ रहे हो, हम लोगों ने एटलीस्ट नहीं भी तो भाई मेरा किल काउंट होगा पिछली बार एटलीस्ट 10 तो होगा मेरे हिसाब से। भाई बहुत ही खतरनाक हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा भी नहीं भाई, इतने ज़्यादा बंदे हर जगह से आए जा रहे थे। तो तुम सोचो अगर ये लोग और बंदे लेके आ गए तो हमारे हालत टाइट हो ही जाएगी, तुम समझ रहे हो, चाहे हम कितने ही पावरफुल बन जाए ना। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सोचो इन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, वो तो इन लोगों के पास दिमाग नहीं था भाई। रॉनी जैसा बंदा लीड कर रहा है, तो
तुम सोच ही सकते हो दिमाग तो कम ही होगा, बट सबसे मेन चीज ये है कि इन लोगों ने दिमाग लगाया कि ये लोग अगर खड़े खड़े भी वहां से एरोज मारते ना, एरो ऑफ हार्मिंग, तुम समझ रहे हो, क्योंकि ये लोग कम से कम नहीं तो 8 से 10 बंदे थे, अगर ये लोग वहीं पे खड़े खड़े एरो ऑफ हार्मिंग मारते, अगर 2 हार्ट का भी डैमेज एक बंदे को होता, 1 हार्ट का डैमेज एक बंदे को होता, तो ये लोग लिटरली एक बंदे को एक ही बारी में पूरा निपटा देते, अगर ये 10 के 10 बंदे एक ही बंदे को एरो ऑफ हार्मिंग मारते तो। बट वो तो इन लोगों का दिमाग उतना तेज चला नहीं और हम लोग बच गए। बट नेक्स्ट टाइम आई डोंट थिंक सो हम लोगों को नेक्स्ट टाइम मिलने वाला है, तो हम लोगों को कुछ तो भाई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना पड़ेगा अगर हम लोगों को लिलीविल अपना ही रखना है तो। जिस दिन जैक आता है भाई उस दिन मैं पहले तो ये एरिया पूरा साफ करवाऊंगा, इसको हम लोगों को दोबारा भरना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई यहाँ पर हमारे जैकुला द ड्रैकुला और मेरा घर था, तो हम लोगों को उस हिसाब से तो साफ सफाई करनी पड़ेगी। इस घर का देखते मेरा मन तो है पूरा TNT फाड़ दूं, इवन तो जैक बोल रहा है कि भाई ये बहुत बढ़िया रियल एस्टेट है, बट वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये मेरी जमीन पे बनी हुई जगह है, तुम समझ रहे हो, मतलब ये उसकी जगह तो ये है, ये तो क्लियर होगी सीधी सी बात है, और ये सही करेंगे तो ये तो बच जाएगा, ये तो अपना घर बना लेगा। ये मेरी जगह पे बनी हुई जिसको ये लोग बिल्कुल लिटरली भाई होटल बना देते हैं, बल 2 डायमंड्स अ डे होटल बना दो इसको। लेकिन अभी मैं इसलिए आया हूँ ताकि किसी को भी शक ना हो लिलीविल में, तुम समझ रहे हो, अगर लिलीविल में किसी ने भी 2 से 3 बंदे देख लिए तो उन लोगों को ये लग जाएगा कि हम लोग कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं इस संडे आने वाली स्ट्रीम के लिए। बट एक्चुअली मैं यहाँ पर आया हूँ वही करने, बस इस बार ही मैंने दिमाग लगाया कि हम लोग अकेले करते हैं। अगर मैं देव को या फिर जैकुला द ड्रैकुला को बुलाऊंगा तो भाई तुम्हें पता है कि रॉनी लोगों को खबर पहुंच जाएगी, ठीक है, उनके चेले हर जगह पे है भाई, वो बंदे इन लोगों को खबर पहुंचा ही देंगे कि भाई लिलीविल में कुछ तो हो रहा है। और उसके बाद तुम्हें पता ही है कि क्या होता है भाई, इस जगह पे सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं, किसी ना किसी को पता नहीं कहाँ से पता चलता है। मेरे को सच्ची में अभी तक समझ में नहीं आया ये क्या है, कम्युनिटी हॉल, हाँ ये तो हमारे लिखा हुआ, मेरे को लगा ये कुछ तो रॉन ने यहाँ पे कुछ और लिख दिया होगा, बट यस। अब देखो इन लोगों को ना थोड़ा सबक सिखाने का टाइम आ गया है, अब हमें कुछ ऐसा चाहिए जो अगर तुम बाय चांस मानो 10 बंदों से भी लड़ रहे हो ना बाय गॉड, तो तुम फिर भी लाइक विनर होने चाहिए। मतलब जैसे अभी क्या हुआ, अभी हाल ही वाली वॉर में क्या हुआ था कि मैं एक बंदे को मार रहा हूँ, अगर ठीक है एक बंदे को मार रहा था, पीछे से मुझे कोई और आके मार के चल देता था, फिर मैं उसके पीछे पड़ता था, फिर पीछे से कोई और मार के चलता था, फिर तीसरा कोई आ जाता था, 3-4 बंदे। भाई हमें ऐसा कुछ चाहिए कि अगर बाई चांस हम एक से फाइट ले रहे हैं तो बाकी बंदे खुद ही छटक जाएं, तुम समझ, मतलब कुछ तो खतरनाक चाहिए। एंड गेस व्हाट, माइनक्राफ्ट में एकदम वही चीज आई है जो हम लोगों को चाहिए थी, और अगर मैं वो लिलीविल में लेके आ गया तो भाई तुम समझ रहे हो ना क्या होने वाला है। बट उस चीज़ को लाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, ठीक है, और उसको लिलीविल में लाना उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अभी के लिए वो चीज़ तुम समझ रहे हो पूरा 100% श्योर वाली चीज़ नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा सा उस चीज़ के लिए लाइक कॉशियस रहना पड़ेगा। बट मैंने वही सोचा हुआ है कि अगर हम लोग उस चीज़ को लिलीविल में लेके आ गए तो भाई अपना तो काम बन जाएगा भाई मेरे हिसाब से। अगर तुम लोग 10 बंदों से भी लड़ रहे हो ना, अगर वो वेपन हम लोग लेके आ गए तो हम एक को मारेंगे, बाकी के जितने भी 9 बंदे हैं वो छटक जाएंगे दूर। तो हम लोग का ऐसा ही कुछ चाहिए था एंड एग्जैक्टली वैसे ही आया है, तो हम लोग लेके आते हैं उस वेपन को। लिलीविल में लाने के लिए हम लोगों को उसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा क्या वो चीज़ इतनी पावरफुल भी है। अगर हम लोगों ने लिलीविल को अपडेट किया ना तो सबको समझ में आ जाएगा कुछ तो चल रहा है, तो हम लोगों को 100% श्योर होना पड़ेगा कि हम लोगों को वो चीज़ इसमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग चलते हैं मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड में और उस चीज़ को देख के आते हैं कि क्या वो काम की है भी, या फिर हम लोग खाली फालतू में उस चीज़ को लेके आ जाएंगे और उसका फ़ायदा उल्टा हमारे एनिमीज उठा लेंगे और लिलीविल हमारे हाथ से दोबारा चला जाएगा। यार हम लोगों को इतना टाइम हो चुका, हम लोग लिलीविल सही भी नहीं करा है यार। मैं आज लगाता हूँ भाई सब लोगों को ना, आज मैं सब लोगों को लगाता हूँ भाई, हम लोगों को लिलीविल कैसे भी सही करना है। कितना बुरा लग रहा है यार लिलीविल सच्ची में भाई, मतलब जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा लग रहा है, तुम समझ रहे हो मेरी बात। बट कोई नहीं भाई, हमारे हाथ में अभी उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को कैसे भी भाई कैसे भी और पावरफुल होना ही पड़ेगा लिलीविल में, वरना ये जो लिलीविल देख रहे हो ना तुम लोग, ये भाई एक टाइम पे हमारा था और अभी दोबारा से हमारा है, बट ये बहुत टाइम के लिए हमारा रहेगा नहीं। चलो चलते हैं और वो पावरफुल वेपन को चेकआउट करते हैं। तो गाइज हम लोग फाइनली आ चुके हैं भाई अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, जो कि अपडेटेड है एकदम लेटेस्ट वर्जन में, और इसके अंदर वो वेपन होना चाहिए जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, द मेस। लेकिन उसको लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कहने का मतलब है कि वो ऐसे नहीं कि तुम बस गए और तुम लोगों को मिल गया, या फिर तुम लोगों ने बस आयरन जमा करा और आयरन से तुम लोगों को मिल गया, तुम समझ रहे हो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू गेट। तो वही हम लोगों को करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए ना वो होगा
ट्रायल चेम्बर में जाना, तुम समझ रहे हो। अच्छा है कि मैंने यहाँ पर ना अपना आर्मर थोड़ा टफ बना दिया था पहले ही। लाइक ये प्रॉबेबली मेरा प्रॉपर वाला वो नहीं है सर्वाइवल वर्ल्ड जिसके अंदर मेरा 1000 से भी ज़्यादा दिन है, ये वो वाला नहीं है। बट एकदम नया वर्जन आया था भाई, अगर मैं उसमें वो डाल देता और उसके बाद वो चलता नहीं, मतलब मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड चलता नहीं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता। तो इसीलिए व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने यहाँ पर ना थोड़ा टाइम खेला और अभी हम लोगों ने एक सेटअप बैठा लिया जहाँ पर हम लोग एटलीस्ट कार्टोग्राफर बना सकें। और एक कार्टोग्राफर से हम लोगों को क्या चाहिए होगा दोस्तों, सोचो, एक कार्टोग्राफर से हम लोगों को क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा ट्रायल चेम्बर्स का मैप। बिल्कुल सही भाई, इस वर्ल्ड के अंदर आ चुके ट्रायल चेम्बर जहां पर जाके तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हाँ तुम पावरफुल इनफ हो टू गेट द मेस। तुम समझ रहे हो, हम लोगों को ट्रायल चेम्बर में जाके भाई अलग अलग मॉब्स को डिफीट करना पड़ेगा और हो सकता है कि एक नया मॉब भी आया हुआ है उसको भी डिफीट करना पड़े, तब जाके हम लोगों का फाइनली भाई कहीं पे बन पाएगा द मेस। भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन भी है, खास करके जब तुम बहुत सारे लोगों से एक साथ फाइट कर रहे हो। तो मुझे बस वही मेन चीज़ चाहिए थी, क्योंकि आजकल तुम देखो ना लिलीविल में बहुत ज़्यादा 1v4 1v5 होते, तो हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए था जिससे हम लोग लाइक बहुत सारे लोगों को एक साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डैमेज दे सके। तो वही चीज़ के लिए हम लोगों को मेस चाहिए होगा, बट उससे पहले कि हम लोग उसे लिलीविल में लेके आए हम लोग को उसको थोड़ा सा टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, देखो ये विलेजर नहीं, ये तो नहीं, कोई तो खाली विलेजर होगा ही यहाँ पे। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले कार्टोग्राफी टेबल बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कि हम लोगों को मेस तो लेके आना है आज कैसे भी। तो चलो गाइज, सबसे पहले तो इसी बंदे का ना ये तोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको देते हैं कार्टोग्राफी टेबल। मेरे भाई प्लीज़ देख, प्लीज़, ठीक है, वुडन एक्सप्लोरर मैप नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, वुडलैंड मेंशन वाला। अब देखो इतने सारे ये बर्बाद होने वाले हैं ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ भाई। चलो प्लीज़ भाई प्लीज़, बस ये ऐसा करें। मेरे ख्याल से जब एक्सपर्ट पे जाएगा, एक्सपर्ट, हाँ मास्टर नहीं, एक्सपर्ट पे जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये देना स्टार्ट सवेना विलेज। ओके भाई, नई नई चीज़ें आ गई हैं गेम के अंदर, तुम देख रहे हो सवेना विलेज का वो दे रहा है। अब इससे कितना बढ़ेगा, मैं जितनी बार, अच्छा ओके ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोग कंपास बनाने पड़ेंगे। बट टेंशन नॉट गाइस, तुम्हारे भाई ने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है, तुम टेंशन मत लो। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी लगाते हैं क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर और भाई के ही मुंह के आगे बना देते हैं कंपास। बस हो गया हो गया हो गया, जितने कंपास बन सकते हैं बना लो। अब भाई से हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेड लेते हैं, ठीक है, बस इतना ही, क्योंकि सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा हाई लेवल अगर तुम लोगों को नहीं पता है, अगर तुम्हें अपने ट्रेडर के ना लेवल हाई करने हैं, समझ रहे हो, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उन्हीं के जो खड़े रहेगा। देखो अब क्या करना है, देखो जैसे ये हाई लेवल हुआ ना, तो अब हमें ओके सर, ओके, हम लोगों को इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं, जर्नी मैन में ही दे दिया इसने। व्हाट, लेट्स गो गाइस, हम लोग को ट्रायल चेम्बर का मैप मिल चुका है जो कि बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है। वो देख रहे हो कैसे वहाँ पे, देखो अगर तुम लोग को ध्यान, रुको मैं हाथ से ही हटाता हूँ, ये देखो तुम लोग देख रहे हो वो कैसे एक्स बना हुआ है, ऐसे करके गोल है, उसके बीच में एक पिन डॉट है डायमंड का। भाई हम लोग को वहीं जाना है और वहाँ जाके हम लोग को अपनी वर्थ दिखानी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो कि हाँ हम लोग हैं कुछ पावरफुल बंदे हैं। तो इसको हटाते हैं, कूड़ा कबाड़ा अपनी इन्वेंट्री जितना हटा सकते हैं हटा देंगे, क्योंकि मैं तो भाई सब कुछ लेके आने वाला हूँ वहाँ से, जितना हो सकता है ना सब कुछ लेके आने वाला हूँ। तो हम लोग अपना एमरल्ड भी हटा ही देते हैं अभी के लिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्राफ्टिंग टेबल को जस्ट इन केस रख लेते हैं। अब चलो चलते हैं भाई, निकलते हैं इसके लिए। अब आई जस्ट होप ये हम लोगों को सही जगह दिखाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, होपफुली ये आसपास दिखा रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि आसपास हो, क्योंकि हमारा बॉल जो है ना वो बहुत बड़ा है। जो देखो बॉटम राइट पे, अगर तुम लोगों को नई मैप देखने नहीं आता है, मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। तो जो बॉटम राइट है ना, वहाँ पर हम लोग हैं, वो जो गोला है वो हम लोग हैं, हमें जाना है ऊपर को। और इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है ना, मैप में ये प्रॉपर साइड्स बताता है, ये तुम्हारे हिसाब से नहीं घूमेगा, ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं घूमेगा, ये दिखाएगा नहीं तुम्हें, बहुत पास चले जाओगे तब दिखाता है। तो कायदे से इसको ऐसे लेके चलो कि तुम्हारा ये सेंटर है, तो ये नॉर्थ है, समझ रहे हो, तुम्हें नॉर्थ जाना है, अभी ऊपर को जाना है तुम्हें, तो नॉर्थ जाना है। तो तुम अपना नॉर्थ देखोगे तुम्हारा नॉर्थ किस साइड है, और उसके बाद तुम निकल लोगे। तो चलो हम भी चलते हैं भाई, हमें नॉर्थ ही निकलना है अभी। तो भाई मैंने लेजिट इतने टाइम बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लाइक मेरी आदत है, वरना मैं रोज़ खेलता हूँ, चाहे वीडियो रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ ना कुछ उल्टे काम करते रहता हूँ अपने सर्वाइवल में या फिर कहीं ना कहीं पे। अभी मैं लाइक लिटरली अंशुवर्स की वीडियो बनाने गया था, एक बहुत क्रेजी वीडियो आ रही है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक हिंट दे दूंगा, बाकी तुम लोग उसके कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हो, तुम्हें ज़्यादा हिंट वहाँ से मिलेगा। बट येस, सुपर कार को लेके अपनी पोर्शा जो है उसको लेके है वो आइडिया, तुम समझ जाओ वीडियो क्या होने वाली, बहुत धमाकेदार वीडियो है,
कसम से मेरी तो हालत टाइट हो गई थी उसको बनाने में, पूरे 24 घंटे। ओके तो यस ज़्यादा ही दे दिया कुछ। चलो अभी हम लोग नॉर्थ को निकलते रहते भाई, पूरी वीडियो बता दूंगा यहाँ पे, तुम लोगों का पूरा स्पॉइलर हो जाएगा यार। बाकी जिसने भी लाइक नहीं करेगा इस वीडियो लाइक कर देना, होपफुली हम लोगों को थोड़ा लक मिलेगा आपके लाइक से। और बाकी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा, देखो 6 मिलियन के बहुत क्लोज आ चुके हैं गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, उन्हें भी मज़ा आए भाई। चलो चलते हैं, होपफुली हम सही जा रहे हैं क्योंकि हमारा डॉट जो है वो बड़ा नहीं हो रहा है। जितना तुम पास जाते जाओगे ना गाइस उतना ही तुम्हारा जो डॉट है वो बड़ा होता जाएगा। तो हम लोग को उस चीज़ का ध्यान देना है कि ये डॉट बड़ा हो। हिल तो रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा हिला तो है ना। हाँ चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा क्लोज जाके ही मैं तुम लोगों को अपडेट। देखो हिल रहा है, देखो नॉर्थ देख रहे हो कितना ज़्यादा हिल रहा है। हम लोग बहुत क्लोज है गाइस। व्हाट, मैं तो सोच रहा बहुत दूर होगा, मैं तुम लोग को अपडेट दूंगा। वो देखो कितना क्लोज है। ओके भाई हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। देखो नॉर्थ कितना तेज हिल रहा है। अब हम लोग नॉर्थ जा रहे हैं तो ओके आई थिंक हम लोगों को इधर को जाके लेफ्ट जाना है क्योंकि हम लोगों का भी सर्कल जो है ना वो एरो नहीं बना है। ये क्या करता है, प्रॉपर एरो बनता है आगे जाके, तो उसके लिए हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट जाना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, तो हमें ईस्ट जाना पड़ेगा इसके बाद। चलो चलते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, नॉर्थ वाला मतलब हम लोग नॉर्थ वाली साइड से तो इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अब हम लोगों को जाना पड़ेगा थोड़ा सा ईस्ट। रुको बस परफेक्ट पहुंच जाते हैं एक बार, देर भी को। ठीक है परफेक्ट हो चुका है, हम लोग एग्जैक्टली वहीं पे खड़े हैं जहां पर हम लोगों का ट्रायल चेंबर होना चाहिए, बस ये। ठीक है, अब हमें यहाँ से ईस्ट को जाना है तो हम लोग इधर को जाना स्टार्ट करेंगे। अबे यार इस वर्ल्ड में मेरे पास ट्राइडेंट नहीं है ना, मैं ट्राइडेंट निकाल रहा था क्योंकि वही है ना वो विली विल की आदत है, सेकंड वाले पे ट्राइडेंट रहता है, सूड़ के जाओ वापस आओ वाली चीज़। चलो अभी फटाफट से चलते हैं, देखते हैं, लेट्स गो। चलो 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 ला ला ली ला लो। सही जा रहे हैं हम, सही जा रहे हैं हम। ज़्यादा नॉर्थ हो रहा है, हाँ ज़्यादा नॉर्थ हो रहा है, थोड़ा सा और लेफ्ट चलते हैं। ओके सर, भाई ये जगह कितनी गंदी है भाई, जस्ट सेइंग, मतलब किसी को बुरा ना लगे जगह वाले को, लेकिन जगह कितनी अजीब सी है भाई ये। मतलब मेरे को तो भाई यार देखो, स्प्रूस मेरे हिसाब से बेस्ट वुड इन द गेम आफ्टर डार्क ओक। ठीक है, डार्क ओक के बाद स्प्रूस सबसे बेस्ट वुड है इन द गेम। बट भाई ये इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है और इतना ज़्यादा जगह घेरती है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता यार। चलो 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 चलते रहो, बस चलते रहो भाई। रात होने वाली है बाय द वे, हम लोगों ने बेड का जुगाड़ करके लेके आना चाहिए था, वरना हम लोगों को रात को भाई ट्रायल चेंबर, खैर ट्रायल चेंबर तो ज़मीन के नीचे होते हैं, अगर आपको पता नहीं था तो ट्रायल चेंबर ज़मीन के नीचे होता है, तो हम लोगों को उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। बट ये बहुत दूर लग रहा है यार। मैं एक काम करता हूँ गाइस, इसके ना मैं जब क्लोज पहुँच जाऊँगा ना तब तुम लोगों को बताता हूँ अब अपडेट आगे की। हम लोग थोड़ा सा गलत जा रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ देखो नॉर्थ थोड़ा सा ख़राब हो गया हमारा, बट ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा। चलो अब मैं इसके ना थोड़ा क्लोज पहुँच के तुम लोगों को अपडेट देता हूँ। तो गाइस ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था भाई, ये देखो ऑलरेडी कलर्स आने स्टार्ट हो गए, मतलब हम लोग सही जगह पे हैं बिल्कुल। ये देखो आ गया हमारा डायल आ गया, नाइस। अब हम लोग को इस डायल के हिसाब से चलना है, देखो अब तो परफेक्ट है ना। यहाँ पर कहीं पे है, इसी के जस्ट नीचे है गाइस ट्रायल चेंबर, लेट्स गो। भाई मैंने आज तक ट्रायल चेंबर नहीं देखा है, तो ये बेस्ट चीज़ हो जाएगी मेरे लिए भी। ओ नो, ओ गाइस एक मिनट, एक बहुत बड़ी, ओए अभी हो जाती बड़ी दिक्कत भाई, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है गाइस। हम लोग ट्रायल चेंबर्स के लिए आ गए हैं, बट एक्चुअली हम लोगों को उसके लिए एक और चीज चाहिए होगी भाई, हम लोग को ऑमनस पोशन चाहिए होगा उसके लिए। और ऑमनस पोशन मिलेगा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से, और वो है अबे यार जो वो पिलेजर लीडर होता है, जो रेड लीडर नहीं होता जिसके सर पे ऐसे बैनर लगा होता है। उससे पहले बैनर और बैड ओमन मिलता था, बट अब वो बंदा देता है एक पोशन टाइप का जिससे तुम लोगों को ऑमनस वो मिलता है, ओमन, और वो तुम लोगों को ट्रायल चेंबर के लिए चाहिए होगा। तो गाइस 2 मिनट दो, मैं पहले ना उसको ढूंढ के लेके आता हूँ कैसे ना कैसे, और उसके बाद चलते हैं ट्रायल चेंबर के लिए। भाई यार अच्छा हुआ लेकिन याद आ गया, अगर मैं पूरा नीचे चले जाता और उसके बाद मुझे याद आता मेरे को ज़्यादा बुरा लगता सच्ची बताऊँ तो चलो चलते हैं फटाफट से, और सबसे पहले जाके ढूंढते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आसपास होना चाहिए कायदे से, क्योंकि स्प्रूस के जो जंगल होते हैं ना, स्प्रूस के जंगल के आसपास ज़्यादातर होता है। ठीक है, स्प्रूस मतलब 100% नहीं है, बट अगर अपनी किस्मत सही रही तो स्प्रूस के जंगल के आसपास होता है। यहाँ विच भी स्पॉन हो रही है, हो सकता है भाई इधर पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सच्ची में, बाकी तो अपनी किस्मत पे भी है थोड़ा बहुत। लेट्स गो गाइस। ओके भाई ये इजी नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है ना, पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढना, बट मैंने थोड़ी बहुत टेक्निक लगाई और जितना मैंने सोचा था। अरे इसने कितनी गंदी आवाज निकाली भाई, तुमने सुनी भाई, लिटरली डरावनी थी रे
बाकी देखो सीधी सी बात है कि पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढना इजी नहीं था और ना ही जल्दी ढूंढ पाया मैं भाई। हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं बाय द वे, ये देख रहे हो हम लोग। को मिल चुका है, ये देखो हम लोग को मिल चुका ओमनेस पोशन बैड ओमन 4 भाई। लेवल 4 मिल गया, अगर 5 मिल जाता तो बेस्ट होता, बट लेवल 4 भी क्रेजी है, तुम समझ रहे हो। अभी हम लोग चाहें तो हम लोग किसी विलेज में जाके इसको पियेंगे तो हमें बैड ओमन मिलेगा, बट वहीं पे अगर हम लोग किसी ट्रायल चेंबर में जाके इसको पियेंगे ना, अरे भाई साहब तो हम लोगों को मिलेगी भाई सुपर डुपर पावर। चलो फटाफट चलते हैं सीधे सीधे और भाई चलते हैं और घुसते हैं अब ट्रायल चेंबर के अंदर। भाई कितना डरावना है यार, मजाक से उठ के सोचो तुम वॉर के बीच में और तुम्हें ये सुनाई देता है एकदम से, तुम सोचोगे ना कोई खतरनाक बंदा एंट्री लेने वाला है। शेड भाई सच्ची मेरे, अगर तुम वॉर के बीच में और तुम्हें ये सुनाई देना भाई, थोड़ी पैंट गीली तो हो जाएगी। उल्टा जा रहे हैं हम लोग। ओके तो मैं पूरा घूम के आया हूँ भाई यहाँ पे। व्हाट, अबे भाई यार मैं पूरा गोल घूम के आया हूँ इसका मतलब इस जगह पे। जी जी भाई, जी टू द जी। चलो कोई नहीं, अभी मैं एक काम करता हूँ गाइस, तुम लोगों से वापस से मैं चेंबर्स में ही मिलता हूँ डायरेक्टली, जहाँ पर हम लोगों को एरिया दिखा था ट्रायल चेंबर का। तो चलो चलते हैं फटाफट से सीधे ट्रायल चेंबर्स में। अब तो अपने पास ओमनेस पोशन भी है तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है भाई। लिटरली गेम के कुछ अपडेट्स तो इतने क्रेजी आए ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। अब देखो कितना सही वो कर रहा है, मूव कर रहा है, देख लो एकदम से हमारा जो मार्कर था वो एकदम बड़ा हो गया। भाई रात कितनी जल्दी हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है ये। तो गाइज हम लोग फाइनली आ चुके हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे। अरे यार मत करो यार, मत करो ना यार प्लीज भाई। कितने हैं ये, कितने हैं ये, एक दो भी नहीं है यार। मैंने ना एक बो बना के लेके आनी चाहिए थी यार, इनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाती, मतलब इनके लिए नहीं मेरे लिए काफ़ी हेल्प हो जाती इन्हें मारने में। चलो अभी चलते हैं फटाफट से सीधा ट्रायल चेंबर के अंदर। एंड आई होप भाई हम लोग को ट्रायल चेंबर में थोड़ी सी हेल्प मिले, तुम समझ रहे हो। थोड़ा सा जल्दी जल्दी अगर हम लोगों को ट्रायल्स मिलेंगे और उसके बाद हम लोग मतलब थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा तो हमारे लिए ईजी होगा भाई। मेरे को जनरली बस ले में किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, तुम समझ रहे हो। अगर पता चल गया ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि हर चीज़ का तोड़ होता है दोस्तों, ठीक है। हर चीज़ का तोड़ होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को बस उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं सीधा नीचे। आई होप एंड आई गेस हम लोग सही जा रहे हैं।
अबे ये क्या है भाई? आलू आलू थोड़ी ना चाहिए यार, मुझे चाहिए कीज। आलू का क्या करूंगा मैं? मारो मारो आपस में मारो। भाई एक तो इस ट्रेन ना स्लोनेस लगा देते हैं यार, मूड खराब अलग। भाई स्ट्रेंथ दे रहा है कोई, फेंक फेंक के देख रहे हो तुम लोग? मेरे ख्याल से ये वो ट्रायल ही दे रहा है, सबको दे रहा है, बट वो सारे मॉब्स को भी मिल रही है, मुझे भी मिल रही है। की मिल गई। इसको फाइनली की भाई, फाइनली की मिली है गाइस। चल 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 फटाफट फटाफट। भाई ओमनस ट्रायल की मिल गई है गाइस हम लोगों को। इसके अंदर हम लोगों को वो मिल सकता है, तुम समझ रहे हो? रे भाई को आदमी चिंगान, ये देखो, देखा तुमने? भाई मैं तुम्हें अभी अच्छे से दिखाऊंगा, रुको जरा यार। एक तो ये चिंटुकला कर रहा है बदतमीजी तो सबसे ज्यादा।
एक सेकंड रुक जाओ बस, एक सेकंड रुक जाओ बस। अबे यार भाई यार, कितने हैं यहाँ? अभी तक का ट्रायल नहीं मिल रहे थे, अब देखो कितने ट्रायल मिल रहे हैं। अब आ जाओ यार, छोड़ो रुको। अबे ये क्या है भाई, ये क्या है? ओके कहीं पे भी कुछ भी बन रहा है। मजे ही आ जाते, बट ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मिल रही तो भाई मेरी हालत देखो तुम लोग एक बार इन ट्रायल्स के अंदर। बट फाइनली अपने पास एक और ओमनेस की आ गई है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर एक और मिल जाए तो मेरे को कोई इशू नहीं है भाई, क्योंकि ये ना गोल्डन एन्चांटेड एप्पल भी देता है कभी कभार किस्मत से, जो कि नहीं दिया अभी, कोई बात नहीं। बट हम लोगों को एक स्मिथिंग स्ट्रीम मिल चुका है नया वाला। ये देखो, ये देख रहे हो कितना मस्त है भाई, कितना सामान गिरा हुआ है यहाँ, सब लपेट लो। चलो अभी हम लोग निकलते हैं गाइस यहाँ पर से, और हम लोग बनाते हैं अपने इस न्यूली फाउंड वेपन को एकदम नेक्स्ट लेवल क्रेजी वेपन भाई। अब तुम देखो, चलो फटाफट से चलते हैं और जाके इसको बनाते हैं एक ओपी वेपन। यार एक तो इन ट्रायल्स में क्या है पता है, फाइट करते करते ना भूल जा रहे हैं कि हम लोग आए कहाँ से हैं। मैं अब भूल चुका हूँ दोबारा से कि मैं कहाँ से आया था, मेरे को फिर से रास्ता ढूंढना पड़ेगा राइट। वैसे कायदे से ना हम लोगों को अब इससे काम नहीं है कुछ भी, अपने पास अभी भी 2.5 मिनट 3 मिनट का और ट्रायल बचा है। बेस्ट इसके हम लोग ऐसे ही तोड़ते हुए ना अब इससे ऊपर को निकल जाते हैं। तो चलो गाइज अब मैं तुम लोगों को मिलता हूँ सीधे सरफेस पे और तुम्हें दिखाता हूँ भाई ये इतना पावरफुल इतना क्रेजी वेपन कैसे है। तो गाइज यार हम लोग आ चुके हैं विलेज में अपने मेस को लेके, लेकिन ये मेस अभी उतना भी पावरफुल नहीं। कहने का मतलब है कि ये पावरफुल है, बट क्या ये उतना पावरफुल है? क्या ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पावरफुल है? और दूसरी चीज़ हम लोगों को भाई वहाँ पे बहुत सारे विंड चार्ज भी मिले थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे वो विंड चार्जर्स को मारा था। मतलब वो ब्लेस का जो भी एयर टाइप है, अगर तुम लोगों को उनका नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। देखो ठीक है, नॉर्मली हम लोग स्वॉर्ड से मारते हैं 7-8 बार एटलीस्ट इस बंदे को मारना पड़ता है, और ज़्यादा मैं तो कम ही बोल रहा हूँ। इस बंदे को मारना पड़ता है स्वॉर्ड से, तब जाके ये मरता है। ठीक है, और अब देखते हैं कि मेस से क्या होगा। देखो मेस की खास बात क्या है, तुम लोग जितनी ज्यादा हाइट से किसी बंदे को कूद के मारोगे ना उतना ही ज्यादा डैमेज होगा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग इसे छेड़ेंगे, आजा अभी हमारे पीछे आएगा, उसके बाद हम इसको ऊपर लेके आएंगे और भाई ये हमें बजा देगा मेरे को लग रहा है। चलो ठीक है, अब इसको ऐसे लेके आ गए हम लोग। अब देखो ठीक है, हम लोग बिल्ड करते जाएंगे। अब हम इसको जितनी ज्यादा हाइट से मारेंगे ना गाइस ये उतनी जल्दी मरेगा। अभी तक का इस लाइक तुम इसकी हालत भी देख सकते हो, वरना आयरन आयरन होता हुआ दिखता है ना इस पे। अब अगर हम लोग इसको इतनी हाइट से मारेंगे तो देखो क्या होगा इसका हाल। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लेज है, ठीक है, मतलब नॉर्मल मेस है, इसके अंदर कुछ भी एन्चांटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो रेडी, मैं हल्का सा विंड चार्ज भी मारूंगा अपने पैर के नीचे ताकि और ज्यादा डैमेज आए। मतलब कायदे से मेस से तुम जितनी हाइट से कूद के बंदे को मारते हो उतना ज्यादा डैमेज होता है। बट फिर तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसे तो अगर हम कूदेंगे तो हम भी मर सकते हैं, बट वही चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। रेडी, देखो उधर को जा रहा है, लेट्स गो, बूम। वन शॉट वन किल मेस से, 1 शॉट 1 किल। सोचो कौन हुआ है?
भाई गोलम जिसके 20 हार्ट्स होते हैं, तुम समझ रहे हो? गोलम 1 शॉट 1 किल हुआ है, 28 की हाइट से हम लोगों ने उसको मारा है इसकी वजह से। तुम समझ रहे हो कितना ज्यादा पावरफुल है भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और हमें 1 रुपए का भी अगर तुम पीछे करके देखोगे, हमें 1 हार्ट लाइक आधे हार्ट का भी डैमेज नहीं आया है उससे ऊपर कूदने की वजह से। क्यों? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब तुम मारते हो किसी को ना इससे लाइक हाइट से मारते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ और थोड़ी हाइट पे चलते हैं। जब तुम किसी को ना ऐसा हाइट से मारते हो ना, तो बेसिकली होता क्या है कि सारा जितना भी तुम्हारा फॉल डैमेज होता है वो नेगेट हो जाता है। कहने का मतलब वो तुम्हें नहीं लगेगा, फिर वो सारा डैमेज उस बंदे के अंदर चले गया। भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज है, और जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही मेस की पावर बढ़ती जाएगी। तुम सोच रहे हो कितनी ज्यादा पावरफुल चीज है। और प्लस वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मॉब्स ना अभी रात को ना ज्यादा से ज्यादा मॉब्स एक झुंड में जमा कर लूंगा, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब तुम लोग लाइक इतना नॉर्मली इतना भी इतने से भी मारोगे ना इसको, जैसे ये विंड चार्ज मारा और ऐसे करके कुत्ता बना के मार रहे हो तुम उसका, तो भाई जितने भी आसपास के बंदे होंगे सब छटक जाएंगे दूर एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं बट काफ़ी ज़्यादा। तो ये पीवीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लाइक सरप्राइज अटैक में तो सोचो एक बंदा तो तुम गारंटीड ले जा सकते हो इतनी दूर से, ठीक है? अगर तुम सरप्राइज अटैक कर रहे हो, उसके बाद अगर तुम फाइट ले रहे हो और तुम्हारे पास 10 बंदे चिपके हुए, तो तुम इससे बार बार ऐसे मार मार के, समझ रहे हो ना, बंदों को छटकाते रहोगे और एक के ऊपर फोकस कर सकते हो। और प्लस सबसे बेस्ट बात क्या है कि इसका ना ये देखो अटैक स्पीड देखो 1.6, जो कि है एक स्वॉर्ड जितनी बराबर, ना कि एक्स का लाइक 1 का अटैक स्पीड जो होता है। तो ये प्रॉपर 1.6 की अटैक स्पीड देती है तुम लोगों को। तो ये बिल्कुल स्वॉर्ड जैसी है। अगर तुम इससे नॉर्मल पीवीपी करोगे तो भी बढ़िया चीज़ है, बट वही वाली चीज़ है कि स्वॉर्ड देखो ना, ये वाली स्वॉर्ड दे रही है हमें 10 का अटैक डैमेज। इसके अंदर शार्पनेस या फिर कुछ भी नहीं डलता है, बट इसके अंदर और भी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें डलती हैं, जिनमें से एक तो ब्रीच है जो बहुत ही खतरनाक है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई, ये लिटरली पीवीपी के लिए बना है वेपन, बहुत ही क्रेजी है मेरे हिसाब से तो। और लाइक एनिमीज को मारने के लिए तो भाई फिर हलवा ही हो गए वो एनिमीज तो मेरे हिसाब से तो, ठीक है? चलो मेस लगाते हैं, ये लगाते हैं, लेट्स सी हमें क्या मिलता है। अनब्रेकिंग, अनब्रेकिंग हमें चाहिए नहीं थी, इधर आओ वापस, ठीक है? अनब्रेकिंग चाहिए मतलब, लेकिन अनब्रेकिंग तो मैं बुक से भी लगा लूंगा ना, मुझे जो चीज़ चाहिए वो दो। फायर एस्पेक्ट लग जाती है मेस के अंदर। दोबारा देखते हैं फिर से अनब्रेकिंग, यार सही में अनब्रेकिंग मत दे दियो खाली। ये देखो डेंसिटी 3 भाई, डेंसिटी 3 बहुत क्रेजी चीज़ है। ये सेम है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग उतने ऊपर से कूद के मारे ना, अब सोचो ये उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा डैमेज करेगी। वैसे कायदे से ये 5 तक जाती है, डेंसिटी 5 हम लोग के पास आई थिंक बुक भी होनी चाहिए डेंसिटी 5 की। ये रहा डेंसिटी 5। भाई अगर तुम जितना ज़्यादा ऊपर से कूद के मारोगे उतने हार्ट्स बढ़ते रहेंगे डैमेज के। तो अब ये कायदे से मेरे हिसाब से अगर हम इसमें से 10 ब्लॉक भी कम कर देंगे ना, लेकिन हम लोग 18 ब्लॉक से भी कूद के मारते, तो भी अब वो जो अपना गोलम था वो मर जाता। तुम समझ रहे हो? उतना ही ज्यादा डैमेज बढ़ते जाएगा जितना हम इसके हाइट से हम मारेंगे। भाई आवाज देख रहे हो कितनी डेंजरस आ रही है भाई, बहुत पावरफुल वेपन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार। अब एक काम करते हैं ना, इस पे ना हम लोग सारे के सारे जितने भी क्रेजी वो है ना लाइक चीज़ें हैं वो लगा के देखते हैं एक बारी, ठीक है? और बारी बारी करके गोलेम्स को मार के देखते हैं कि किससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, और मतलब बेसिकली क्या चीज़ क्या करती है। जैसे ब्रीच है, ठीक है? रुको मैं तुम्हें ब्रीच लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले, क्योंकि ब्रीच से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा किस चीज़ में, वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। या फिर एक काम करते हैं पहले ना इसको इसमें, अरे यार रुको, अपना लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, रुको जरा, बस अपना वही कर लेते हैं, वापस से 30 कर लेते हैं एक बार। ये आपका इंतजार था, आइए आपका, ठीक है? अब एक बार जो भी है हमें दे दे प्लीज़ यार, अब दे दो अनब्रेक। अब डेंसिटी दे रहा है, चंट देख रहे हो तुम? फायर एस्पेक्ट मिल गई, चलो ठीक है, डेंसिटी 4 और फायर एस्पेक्ट मिल गई। देखो अब हमें क्या करना है, अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को, हम लोगों को बेसिकली क्या करना है। हम लोगों को जैसे डेंसिटी 4 है लेकिन कायदे से डेंसिटी 5 जाती है, राइट? डेंसिटी क्या चीज़ है वो मैं तुम लोगों को समझाता था। डेंसिटी बेसिकली मतलब जितने हाइट से कूद के मारोगे उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा अगले बंदे को, ये है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर 1 मिनट रुको यार, इसमें ना मैं कोई नॉर्मल एन्चांट लेता हूँ, जैसे अनब्रेकिंग या ऐसे कुछ मिल जाए ना, ज़्यादा सिंपल सा, ताकि हम लोग एक एक करके तुम्हें लाइक मैं तुम्हें एक एक करके चीज़ें दिखा सकूँ, लाइक डेंसिटी की पावर दिखा सकूँ और उसका ब्रीच की पावर दिखा सकूँ, ठीक है? तो रुको जरा, इसको एक बार ना मेस को हटा देते, ठीक है? इसकी पावर, और इसमें हम लोग कहाँ गया, ट्राई करते हैं फायर एस्पेक्ट अनब्रेकिंग 3, मैं बोलने वाला था, ट्राई करते हैं फायर एस्पेक्ट और अनब्रेकिंग 3 मिल जाए। चलो अब देखते हैं, ठीक है? नॉर्मली देखो ज़्यादा कुछ क्रेजी डैमेज नहीं हुआ, राइट भाई? अरे पानी में आ जा भाई, अरे पानी में आ जा भाई, मर ही जाएगा भाई, मर ही जाएगा वो बंदा, लेकिन पानी में नहीं आएगा। देख रहे हो तुम लोग?
अब देखो वहीं पर हम लोग के पास भी इसमें कुछ भी नहीं है ना। अब हम लोग सबसे पहली चीज़ लगाएंगे ब्रीच, जिससे कायदे से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ब्रीच 4 मैक्स ब्रीच है, इससे ज़्यादा ब्रीच नहीं होता है, लेकिन अब इससे कायदे से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? रुको एक बार सो के आते फिर बताता हूँ। तो कायदे से ब्रीच से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि ब्रीच है आर्मर के लिए, तुम समझ रहे हो। अगर बंदे ने लाइक इसमें ब्रीच लगा हुआ है, अगर बंदे ने नेदरराइट का फुल्ली एन्चांटेड प्रोटेक्शन फॉर क्रेजी आर्मर भी पहना हुआ है ना, तो भी ये उसको 15% ज्यादा डैमेज करेगा। कहने का मतलब है ये आर्मर को भेद देता है, मतलब समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि आर्मर को छेद देगा, मतलब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मतलब ये तुम्हारे आर्मर को काटने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। 15% से भी थोड़ा ज्यादा होता है आई गेस, ये आर्मर तोड़ देता है तुम्हारा। तो ये बेसिकली आर्मर के आर पार जाता है प्रॉपर, समझ रहे हो। तो डैमेज हमेशा ज्यादा लगेगा, जितना नॉर्मली मैं समझा नहीं पा रहा हूँ वर्ड्स में, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है राइट। 15% आर्मर तुम्हारा कैंसिल कर देता है बेसिकली एक तरह से, या फिर उससे भी ज्यादा। मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, बट हाँ ये पीवीपी में बहुत ज्यादा क्रेजी काम है। सोचो बंदे नेदरराइट का फुल्ली एन्चांटेड आर्मर लेके आ रहे हो और तुम उनको 1 शॉट मार रहे हो हाइट से, सोच रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक हो गए भाई। बहुत ज्यादा ओपी चीज होने वाली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रीच का मैं तुम्हें इतना यूज नहीं दिखा सकता, क्योंकि कोई भी आर्मर्ड एनिमी नहीं है ना, तो इसकी वजह से। ये मैं अगर पर्सन होता है जैसे यहाँ पे मैं जैक वैक को लेकर आया था, तो फिर तो मैं तुम्हें दिखा पाता। बट अगली चीज जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो बहुत क्रेजी है, जो कि है डेंसिटी 5, ठीक है। डेंसिटी 5 तो खतरनाक चीज है, ठीक है। नॉर्मली अभी तुमने देखा हम लोगों ने 28 के ब्लॉक बना के उसके बाद जाके वो गोलम को मारा था, राइट। अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा गोलम को कितनी जल्दी मारा जा सकता है। तो अपना गोलम आ चुका है, रुको जरा 1 मिनट भैया जी जरा मुझे ये सामान वापस कर दीजिए, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से गोलम ज्यादा नहीं 5 या 6 में मर जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेट्स सी। ओके नहीं मरा, नहीं 6 में तो नहीं मरेगा भाई, 28 का 6 तो नहीं होगा। मैंने एटलीस्ट इसको 7 से मारना चाहिए, 7 या 8 से, ठीक है। बेसिकली जितने ज़्यादा ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा डैमेज बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ। अच्छा मैंने वो भी तो नहीं करा, विंड बस्ट, वो करता तो मज़े आ जाते भाई। ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है। और ये देखो तुम्हें लग रहा है ख़त्म हो गई, बट एक्चुअल में ये ब्लेज रॉड जैसा ही काम करता है। ब्लेज रॉड से तुम्हें ब्लेज पाउडर मिलता है, वैसे ही तुम लोगों को ये जो ब्रीज रॉड है इससे तुम्हें वो मिलते हैं, क्या कहते हैं उसे, बस्ट विंड चार्ज, सॉरी भाई। बहुत ही क्रेजी चीज़ है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को यार। ये चीज़ ना पीवीपी चेंज कर देगी, तुम समझ रहे हो जब ये आएगी ना प्रॉपर। भाई तुम सोच रहे हो बंदे ये लड़ रहे हैं यार, ये ऐसे मार रहे एक दूसरे को, ये देखो भाई साहब यही लगे पड़े। लेकिन इससे भी ज़्यादा क्रेजी चीज़ क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो रेडी। ये है, इसके अंदर हम एक लास्ट चीज़ लगाने वाले हैं, वो है हम लोगों का विंड बस्ट 3। अब तुम सोच रहे हो विंड बस्ट 3 क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। अगर तुम लोग एक नॉर्मल हाइट से लाइक ग्राउंड से करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ये यूजलेस है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसी ग्राउंड से ही मारूंगा ना तो ये यूजलेस है, ठीक है। अरे यार भाई सॉरी भाई, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर मैं हल्का सा विंड बस्ट मार के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, और ऊपर से हम लोगों ने विंड बस्ट 3 लगाया तो और ज़्यादा पावरफुल। बदतमीजी की भी तो हद होती है ना भाई। चलो ठीक है, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इसकी पावर। जिस समय तुम इसमें विंड बस्ट मार के करोगे तो क्या होगा दिखाता हूँ मैं तुम्हें। बस हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर गोलम मिल जाता ना एक और तो मज़ा आता है, क्योंकि गोलम से हम लोगों का आर्मर सही है, बट गोलम ना ज़्यादा वो दिखा देता है, लाइक उसके एचपी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बार मार सकते हो। तो अब ये देखो रेडी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लास्ट टाइम भी हम लोग 6 लगाए थे आई गेस। अब देखो विंड चार्ज, समझे क्या हुआ, समझे तुम लोग क्या हुआ यहाँ पे भाई। विंड बस्ट के साथ अगर तुम्हारे पास विंड बस्ट 3 है ना, कहाँ गया ये रहा। अगर तुम लोग के अंदर विंड बस्ट 3 है तो क्या हो रहा था, मैंने तो एक ही बार चार्ज यूज करके उसको लाइक वो करा, राइट, डैमेज दिया। लेकिन बच्चे को, अरे यार सॉरी, ये ज़्यादा वो नहीं हुआ, लाइक हाइट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट सीन क्या होता है कि तुम जितनी ज़्यादा एक हाइट से मारते हो ना जिस समय बंदे को, तो तुम बार बार उड़ते रहोगे। और सीधी सी बात है, मेज उतना ही ज़्यादा डैमेज देता है नॉर्मली, विदाउट डेंसिटी भी मेज ज़्यादा डैमेज देता है जिस समय पे तुम लोग हवा में होते हो, मतलब ज़्यादा हाइट से आते हो तो, ठीक है। जैसे ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे नॉर्मल हाइट पे, अरे यार नीचे मत जाना भाई यार, रुको, ये देखो जैसे ये नॉर्मल हाइट पे है, देखो विंड चार्ज मारा, समझे क्या हुआ यहाँ पे, मैंने उसको मारा, ठीक है, और उसके बाद मैं दोबारा से उड़ा। अगर तुम लोग एक सही हाइट से कूद के आ रहे हो तो तुम दोबारा से उड़ोगे, और तुम उड़ के दोबारा मारोगे तो सीधी सी बात है कि मेस है भाई, तो तुम्हें डैमेज ज़्यादा ही देगा। अरे यार उसको भी छटका दे रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो,
तो तुमको ऐसे मेस उड़ाते रहेगा, तुम बार बार बंदे को मारते जाओ, क्रिट पे क्रिट, 1.6 का है, क्रिट पे क्रिट मारते जाओ, डेंसिटी 5 है, डेंसिटी 5 काम कर रही है, अपना डैमेज बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। भाई तुम समझ रहे हो कितनी ज्यादा क्रेजी चीज होगी अगर कोई बंदा इसको लाइक मास्टर कर ले, जैसे कि तुम्हारा भाई, अगर हम लोग इसको मास्टर कर लेते तो ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज हो जाएगी। तुम समझो बार 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 तुम कूद कूद के बंदे को अरे भाई साहब ये क्या हो गया, अच्छा उसको विंड चार्ज से लग गई, हट रहे भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज है मेरे हिसाब से तो भाई यार ये मेस। भाई ये अगर पीपी में आ गया ना तो भाई लिटरली कुत्ता भरा जा सकता है। तुम सोचो दोनों बंदों के पास मेस है विंड बस्ट वाला, बंदे हवा में ही उड़े जा रहे हैं, और लेजिट यही होना है, तुम अगर किसी बंदे को हवा में मारोगे तुम ऊपर, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर वो ऊपर, फिर तुम समझ रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक होगा ये। भाई मेरे हिसाब से तो मेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा ओपी वेपन है भाई, बहुत ही ज्यादा। इसके अंदर हम लोगों ने शायद से जितने लग सकते थे उतने लगा दिए। इसमें एक और चीज होती है, शार्पनेस नहीं लगता है, तो शार्पनेस नहीं लगता है, तुम्हें पता है ना क्या लग सकता है इसके अंदर। इसके अंदर या तो स्माइट या फिर तुम लोग बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स लगा सकते हो। अरे यार 12 लेवल चाहिए क्या, चलो टेंशन क्यों ले रहे हो, लाओ हो गए 12 लेवल, लेट्स गो। चलो ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड है क्यों ये मेरा, अगर मैं इसमें कुछ नहीं लगा सकता। अब ये मेज हो चुका है अल्टीमेट मेज। इसके अंदर तुम लोग एक और चीज़ लगा सकते हो, वो है क्या कहते हो उसे, कर्स ऑफ वैनिशिंग। बट फिर फायदा क्या है भाई, तुम मरे तो कर्स ऑफ वैनिशिंग लग के गायब हो जाएगा। देखो स्माइट 5 लगा दिया हम लोगों ने, बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स का उतना काम नहीं होता, लेकिन मरे हुए बहुत मिलते हैं, लाइक स्केलेटन्स हो गए, ज़ॉम्बीज हो गए, तो स्माइट 5 का थोड़ा सा ज़्यादा काम आ जाता है नॉर्मल मॉब्स को मारने में। फिर फायर एस्पेक्ट, तो फायर एस्पेक्ट है ही, अनब्रेकिंग है ही। विंड बस्ट 3 मैंने तुम लोगों को दिखा दिया कि अगर तुम लोग लाइक किसी को कूद के एक अच्छी हाइट से मारते हो, तुम दोबारा उड़ते हो, फिर तुम उसको मारोगे, फिर तुम दोबारा उड़ोगे, तो तुम्हारी हाइट बढ़ती जाएगी और तुम उतना ज़्यादा डैमेज करते जाओगे, बिकॉज इट इज मेस। जितना ज़्यादा हाइट से गिर के मारोगे उतना ज़्यादा डैमेज। देख रहे हो, अब सोचो मैं उससे भी ज़्यादा उड़ा, और अगर इसकी एचपी और ज़्यादा होती तो उसको एक और बार मारता मैं, और ऊपर उड़ता इसका।
आयरन गोलम इवन आफ्टर लाइक प्रोटेक्शन 4 तुम्हारी पुंगी तब भी बजा सकते हैं भाई अगर आते तो। और इसने देखा क्या करा है उनका हालत, 10 से खाली जंप मारी हमने। पहले तो एक आयरन गोलम को वहीं पे ढेर कर दिया, उसके बाद भाई अगर मैं प्रॉपर चेन बना पाता ना, जो मेरे से नहीं बनी फॉर श्योर, क्योंकि थोड़ी आदत बननी चाहिए ना, थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा तब जाके तो परफेक्ट होगा यार। तो अगर सोचो मैं खाली उड़ते उड़ते में इनको भड़म भड़म एक 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 करके दे देता, तुम समझ रहे हो कितना ज़्यादा ओपी हो जाता हो, कितना ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को यार, ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है भाई। अब तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या हम लोग मेस को लेके आए या नहीं। भाई तुम सोचो बस, ये पीवीपी में क्या हालत करेगी एक बंदे की जिसने फुल्ली एन्चांटेड आर्मर पहना होगा, तुम बस सोचो भाई। अब तो गाइस यार कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को लिलीविल में अगर हम लोग इसको लेके आए या नहीं। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक करो भाई, 100 के लाइक का गोल है। जो भी नहीं प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है कर देना यार दोस्तों, ठीक है ना भाई। हम लोगों के कितने बचे हैं, मेरे ख्याल से 2 लाख या कुछ बचे हुए हैं भाई फॉर 6 मिलियन